विचारों में अहिंसा, किसी के लिए नकारात्मक सोच न रखना, वाणी में अहिंसा, मीठा, शांत और सम्मानजनक बोलना, कर्म में अहिंसा, किसी के लिए नकारात्मक सोच न रखना, वाणी में अहिंसा, मन मीठा व शब्द शांत और सम्मानजनक बोलना, कर्म में अहिंसा, ऐसा कोई कार्य न करना जिससे किसी को दुख पहुंचे, भोजन में अहिंसा, सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन को महत्व देना। एक सरल उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से शांत है लेकिन अंदर क्रोध और नफरत रखा हुआ है तो यह सूक्ष्म हिंसा मानी जाती है, और यह यदि कोई कठिन परिस्थिति में भी प्रेम और शांति से व्यवहार करे तो वह अहिंसा है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार सच्ची अहिंसा तब आती है जब मनुष्य स्वयं को आत्मा समझकर किसी को आत्मा देखना और जैसे देखना है, जो उससे क्या होगा, आत्मिक स्थिति से मन वचन शांत। कलयुग में हिंसा बढ़ने का मुख्य कारण मनुष्य की अपने मूल आत्मिक स्थिति से दूर हो रही है, और उनके अनुसार जो है कलयुग में देह अभिमान बढ़ जा रहा है। लोग स्वयं को आत्मा नहीं केवल शरीर मानने लगे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इन्हें 5 विकार कहा जाता है, अशांति और हिंसा का कारण बनते हैं। स्वार्थ और भौतिकता बढ़ रही है। पैसा, शक्ति और नाम के लिए लोग दूसरों को दुख देने लगते हैं। मन की अशांति, तनाव, डर, असुरक्षा और तुलना की भावना लोगों को आक्रामक बना रही है। संस्कारों की गिरावट, सत्य, प्रेम, सहनशीलता और दया और गुण कम होने लगे हैं। ब्रह्मा कुमारी मत के अनुसार जो है सतयुग में मनुष्य देवी देवता संस्कार वाला होता है, इसलिए वहीं पर शांति और प्रेम रहता है। लेकिन कलयुग में आत्मा कई जन्मों के कारण जो है, कई जन्मों के पापों के कारण जो है कमजोर हो चुके हैं। देह अभिमान के आने के कारण और विकारों में का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उनकी दृष्टि में समाधान केवल बाहरी कानून नहीं बल्कि आत्मिकता, आत्मचिंतन, राजयोग, मेडिटेशन, परमात्मा की याद और आत्मिक जागृति है। धर्म का मतलब होता है कि शांति, प्रेम और मानवता से कीमत होता है, लेकिन जब धर्म के साथ अहिंसा, सत्ता, डर, राजनीति या कट्टरता जुड़ जाती है तब हिंसा पैदा होने लगती है। ब्रह्मा कुमारी के सहित आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि धर्म कभी किसी हिंसा नहीं सिखाती है। हिंसा मनुष्य की विकृत सोच पैदा करती है, उसकी देह अभिमान पैदा करती है। धर्म के नाम पर हिंसा होने का मुख्य कारण क्या है? कट्टर सोच। जब कोई व्यक्ति मानने लगते हैं कि केवल वही सही है और बाकी सब गलत है, अहंकार और पहचान की लड़ाई होने लगती है। लोग आध्यात्मिक मार्ग के बजाय अपनी शक्ति और पहचान बना लेते हैं। राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थ, कई बार जो है धर्म का उपयोग लोगों को बांटने या भड़काने के लिए किया जाता है। अज्ञान और डर, जब लोग अपने धर्म का गहरा अर्थ नहीं समझते तब वे भावनाओं में बह जाते हैं। क्रोध और बदले की भावना, व्यक्तिगत या सामूहिक दुख धर्म के नाम पर भी अहिंसा के रूप ले लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सच्चा धर्म मनुष्य को विनम्र बनाता है। जहाँ प्रेम, दया और सहनशीलता खत्म हो रही जाए वहाँ पर केवल नाम धर्म रह जाता है, आत्मा नहीं। महात्मा गांधी भी जो है कहा था, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और लगभग हर बड़े धर्म जो है, चाहे हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी या सिक्किम, सभी में दया, करुणा और मानवता को महत्व दिया है। अब बात आती है कि इस भारत भूमि या पूरी दुनिया से अहिंसा जो है, हिंसा कैसे खत्म हो, हिंसा जो है पूरी तरह से खत्म कैसे होगा। जैसे कि अभी के समय में देखिए, हर दिन एक नया मर्डर होती है, हर दिन एक नया जो है गैंगरेप होती है, हर दिन। तो उसके लिए जो है जैसे बहुत बड़े संगठन चल रहा है हिंदुस्तान में, बजरंग दल हो या फिर एबीवीपी, कुछ भी तरह का हो, तो उसका जो है एक ऐप बनना चाहिए, और उस ऐप में ऐसा सेटिंग होना चाहिए जो उस ग्रुप के आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर में जो भी लोग होंगे, जब भी कोई ऐसा घटना हो तो हर आदमी के मोबाइल में रिंग बजे, और ऐसा करके वो बच सकता है। क्योंकि हर दिन जो है, अभी जो है कि सूरज नाम का जो था, एक हुआ था घटना जो बकरीद के दिन हुआ था, वहाँ पे बुलाया गया उसको। तो ये सब क्या है, ये सब धर्म के नाम पर भी खिलवाड़ हो रहा है। जिस धर्म में दया ही नहीं है वो धर्म कोई धर्म होता ही नहीं। तो और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो भारत को अगर फिर से सोने की चिड़िया बनाना है और पूरी तरह से अहिंसा परम धर्म अगर होना है, तो उसके लिए जो है सबसे जल्द से जल्द जो है हिंदू को जागना होगा, और पूरी तरह से जो है एकता में रहना होगा, संगठन में रहना होगा, और पूरी तरह से तैयारी करके रखना होगा। इससे ही जो है धर्म बचेगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ देखा जा रहा है कि हमारे भारत के युवा है वो अभी भी जगे हुए नहीं है। जगना है, बहुत जल्दी जगना है। आत्मिक जागृति और शारीरिक जागृति भी बहुत जरूरी है। ओम शांति।